रहा है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये स्वच्छता सर्वेक्षण हमेशा चलना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईएएस संगप्रिया जी, नगर निगम कमिश्नर। साथ ही हमारे चस्का के डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, श्री अशोक गोयल जी, श्री यश गोयल जी, श्री तरुण गोयल जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो चस्का 95 FM में। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चस्का में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि सर्वेक्षण 2026 चल रहा है, इस शहर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या और तैयारी है और क्या लोगों से अपील की जा सकती है इस सर्वेक्षण में जुड़ने की? नमस्कार ग्वालियर वासियों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 जो है वो अभी भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उनके माध्यम से टीमें अब किसी भी समय शहर में आ सकती हैं। पिछले वर्ष जो सर्वेक्षण में हमारी रैंकिंग थी, जो मिलियन प्लस सिटीज है 47, उनमें हम लोग 14th स्थान पर थे, 14वें स्थान पर थे। और इसके बाद इस बार हमें उससे और बेहतर हमें प्रयास करना है कि हम लोग टॉप 10 में इस बार स्थान बनाएं। उसके लिए टीम आ रही हैं और नगर निगम द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन मैं सभी अपने ग्वालियर वासियों से आग्रह करूंगा कि जब टीम आएंगी वो शहर में दृश्य स्वच्छता और बाकी सारे पहलू, पार्क, कम्युनिटी टॉयलेट, बाकी जो बैक लेन्स और इस तरह से पूरा हमारे जो स्वच्छता के सभी पहलू हैं, डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर जो हमारा लैंडफिल साइट है वहां तक देखेंगे तो हमें सभी में बेहतर प्रदर्शन करना है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सिटीजन फीडबैक। तो उसमें हमारे नागरिकों से पूछा जाएगा कि आपके शहर में स्वच्छता की क्या स्थिति है, आपके शहर में नगर निगम कितना काम कर रहा है, क्या नगर निगम की गाड़ी आती है डोर टू डोर। इस तरह से जो है प्रश्न नागरिकों से पूछे जाएंगे। तो आज मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम लोग एक जब टीम आए सभी से सवाल पूछे तो एक पॉजिटिव फीडबैक ही हम लोग नगर निगम के प्रति, अपने शहर के प्रति दें, जिससे कि हमारे शहर को अधिक अंक मिले और हम लोग स्वच्छता की रैंकिंग में बेहतर कर सके। साथ ही मैं कहना चाहूंगा आज इस माध्यम से कि नगर निगम लगातार स्वच्छता में बेहतर करने का कार्य कर रहा है। नगर निगम के पास अभी लगभग जो हमारी 200 जो है 65 गाड़ियां हो गई हैं, हमारी जो डोर टू डोर गाड़ियां हैं जो सभी वार्ड में सभी घरों में जा रही हैं, उनसे डोर टू डोर कलेक्शन करती है। तो लगातार जो है डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। एक गाड़ी 3 चक्कर लगाती है। लेकिन अभी कई बार ये पाया जा रहा है कि हमारे जो कई नागरिक हैं वो घरों के सामने गाड़ी जाती है तो समय पर उसमें कचरा नहीं डालते हैं। तो उसमें फिर उसके बाद जब गाड़ी निकल जाती है तो कहीं खाली प्लॉट में या कहीं सड़क के किनारे वहां फिर ठिये बनने की शिकायत आती है। तो हमारा लक्ष्य है कि जो ये ठिये हैं, जो बाहर कहीं खुले में कचरा डल रहा है, उसको 100% हमें बंद करना है, ताकि जो हमारे शहर में जब हम, हमारे परिवार, हमारे जो रिश्तेदार, बाहर से आने वाले लोग वो निकले तो जो शहर में है हमें दृश्य स्वच्छता बिल्कुल दिखे। इसके लिए लगातार नगर निगम और गाड़ियां खरीद रहा है। अपनी जो कर्मचारी लगे हैं सफाई व्यवस्था में, कचरा कलेक्शन में, झाड़ू लगाने में, उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो कार्रवाइयां हो सकती हैं, जैसे जो काम नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी से भी हटाया जा रहा है। साथ ही जो व्यवस्था है, जैसे 3 बार जो हमारी गाड़ी है 3 राउंड लगाती है, लेकिन उसमें कई बार गाड़ी ये ना हो कि गाड़ी केवल सीधे बस सड़क के किनारे से निकल गई, घर के सामने से निकल गई। उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उनकी ट्रैकिंग जो है वो हम लोग ICCC जो है एक जो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उससे की जा रही है। उसमें हमारा एक हेल्पर भी बैठा रहता है गाड़ी में, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस गली में उसने कितना समय बिताया, कितना कचरा उसने एक ट्रिप में कलेक्ट किया। ये पूरा एनालिसिस हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं सभी अपने शहर वासियों से, ग्वालियर वासियों से आग्रह करूंगा कि ये सब तभी सस्टेनेबल है जब हमें आपका सहयोग मिलेगा। जब गाड़ी आपके घर के पास से गुजरे तो आपको अनिवार्य रूप से अपने घर से निकलकर हमारी जो टीम है गाड़ी में जो आती है, जो स्वच्छता गाड़ी, उसी में ही कचरा डालना है। कचरे को अपने घर में डस्टबिन के माध्यम से सूखा और गीला कचरा अलग अलग रख के नगर निगम की गाड़ी के अलग अलग कंपार्टमेंट में डालना है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे अभी जो है लगभग हमारा 600 टन कचरा डेली इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये भी बताने की एक विषय है कि लगभग 50% जो कचरा है वो ही केवल डोर टू डोर गाड़ियों से आ रहा है। बाकी कचरा हम लोग जो है नगर निगम की गाड़ियां ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य साधन से जो खुले में कचरा डल रहा है, जो ठिया हो या खाली प्लॉट हो या सड़कों का जो कचरा है, वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है
कि हमारे जो नागरिक हैं वो खुले में कचरा डाल रहे हैं, जिसको हमें हमारे नागरिकों से मिलकर आपके सहयोग से उसका नियंत्रण करना है और अपने शहर को एक दृश्य स्वच्छता के साथ अन्य सारे पहलू पर हमें एक अच्छा शहर और बेहतर और सुंदर शहर बनाना है। जी, हर वर्ष के मुताबिक अगर हम देखें तो इस वर्ष काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। स्वच्छता संवाद जो है हर छोटे-छोटे एरियाज़ में हम करवा रहे हैं, प्रशासन करवा रहा है। क्या उद्देश्य है इस संवाद का, मैं जानना चाहूँगी। आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को भी बताएँ। जो इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अपने ग्वालियर वासियों के लिए बताया कि नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, अपने कार्य की जो शैली है उसमें लगातार एक वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम लोग मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं। इसी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम जो है लगातार शहर के विभिन्न वार्डों में प्रमुख स्थानों पर नागरिकों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे जैसे अलग अलग प्रमुख स्थानों पर, चाहे वो बाड़ा हो या फिर हमारा यूनिवर्सिटीज हो या फिर हमारे जो अलग जैसे शताब्दीपुरम, सिंधिया स्टेच्यू, ऐसे सभी शहर के प्रमुख स्थानों पर हम लोगों के द्वारा, नगर निगम के द्वारा स्वच्छता संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के पार्षद साहिबान, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण हमारे नागरिक उसमें आ रहे हैं, ताकि नगर निगम अपनी बात जो है स्वच्छता के संबंध में नागरिकों को तक पहुंचाए। नागरिकों के जो सुझाव आ रहे हैं उनको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ये नगर निगम की गाड़ियों में ही कचरा डालने की बात है, उस मैसेज को हम लोग नीचे तक हमारे नागरिकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ ही हम अपने नागरिकों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो मानसिकता है हमको मिलकर इसको बदलना है। अभी जैसे हम लोग तुलना करते हैं कि इंदौर अच्छा है, इंदौर स्वच्छ है, लेकिन इंदौर के स्वच्छ होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां के लोग जो है स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने में सहयोग देते हैं। वहां के लोग स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। केवल नगर निगम के ऊपर उसमें दायित्व तो नहीं रखा जाता है। लोग ये चाहते हैं कि कोई अगर कचरा कर रहा है तो उसको तत्काल टोका जाता है और खुद भी वो सही जगह पर ही कचरा डालते हैं, डस्टबिन में ही डालते हैं या नगर निगम की गाड़ियों में डालते हैं। तो ये जो आदत है, ये जो मानसिकता है, हमें अपने शहर में भी एक एक नागरिक, चाहे वो वरिष्ठ जन हो, हमारे सीनियर सिटीजन या फिर हमारे बच्चे, सभी को आत्मसात कर लेनी है ये कि हमें कहीं भी अपने जो घर का कचरा या कहीं भी हम सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं उसका सही जगह पर निपटारा करना है। हर कोई ये सोचता तो है कि अपना शहर स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लेकिन ये एक मन में रहता है कि ठीक है हम तो कचरा फैला रहे हैं, कोई ना कोई तो साफ कर ही देगा, लेकिन वो कोई ना कोई हम स्वयं क्यों नहीं बन रहे हैं, ये हमें जरूर एक बार सोचना है। और इसी बात को लेकर हम लोग अपने नागरिकों के बीच जा रहे हैं और स्वच्छता संवाद में ये बात रख रहे हैं। जी, बहुत अहम जानकारी दी आपने सर। अभी 2 दिन पहले ही स्वच्छ ग्वालियर एप्लीकेशन का आपने लॉन्च किया है। मैं जानना चाहूँगी क्या उद्देश्य है इस एप्लीकेशन का भी और लोगों के लिए ये कितना बेनिफिशियल रहेगा? निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी ग्वालियर वासियों के लिए बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो गाड़ियां हैं, जो मैंने बताया अभी 265 डोर टू डोर गाड़ियां, इसके अलावा जो गाड़ियां हैं सभी में जीपीएस लगा हुआ है, तो जीपीएस से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ एक नगर निगम ने स्वच्छ ग्वालियर ऐप डेवलप किया है, तो जो कि पिछले 8 महीने से वो प्रभावशील है। तो आज मैं सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह करूंगा कि स्वच्छ ग्वालियर ऐप को जरूर अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें कई फीचर्स हैं, उसमें स्वच्छता से संबंधित सारे पहलू हैं कि यदि आपके घर के आसपास के सार्वजनिक स्थान से कचरा नहीं उठा, झाड़ू नहीं लगी, कचरे का ठिया लगा है, या फिर डोर टू डोर गाड़ी जो आपके घर के पास आती है वो नहीं आई, या फिर नालियां साफ नहीं है, तो स्वच्छता से संबंधित सभी जो पहलू हैं उनकी शिकायत बिल्कुल सरल तरीके से स्वच्छ ग्वालियर ऐप पर की जा सकती है। जैसे मैंने अभी कहा कि नगर निगम की गाड़ी सभी घरों पर जा रही है, तो यदि बाई चांस अगर गाड़ी नहीं आई किन्हीं कारण से, तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि नगर निगम को, मुझे, हमारी पूरी टीम को आपके माध्यम से एक फीडबैक मिलेगा और उस फीडबैक से आधार पर हम लोग उसको सुधार करते हुए आगे अपने शहर के लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह करूंगा कि स्वच्छ ग्वालियर ऐप को डाउनलोड करें और उसके जो फीचर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उसमें अपनी स्वच्छता से संबंधित विषय रखें और नगर निगम उसका जरूर निस्तारण करेगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्वच्छ ग्वालियर ऐप में जो प्राप्त शिकायतें हैं वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन तक जाती है और उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जाती है। तो इसका ऐप का इस्तेमाल करके आप लोग जो है एक
मॉनिटरिंग में आप स्वयं योगदान दे सकते हैं और शहर को और सुंदर बनाने में आप तत्काल योगदान दे सकते हैं। जी, जस्ता के डायरेक्टर कार्तिकेय गोयल जी भी हमारे बीच मौजूद है। मैं स्वागत करती हूँ आपका बहुत-बहुत। सर, जैसा कि आपने बताया कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोग अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपनी परेशानियाँ अगर सफाई को लेकर कुछ भी है तो बता सकते हैं। जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जो शायद कहीं हिडन रह जाते हैं। तो वहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ तो पहुँचती हैं, लेकिन नागरिक खुद ही ज़िम्मेदार नहीं है। तो नागरिकों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो अप्रैल महीने से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 वो प्रभावशील हो गए हैं जी, और हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो बिल्कुल स्वच्छता के संबंध में, कचरा प्रबंधन के संबंध में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत ही कड़े प्रावधान उसमें रखे गए हैं। तो उसमें चाहे बल्क वेस्ट जनरेटर हो जैसे होटल, मैरिज गार्डन या बाकी जो बड़ी मात्रा में कचरा उत्पादन करते हैं उन पर सख्त निगरानी रखी गई है और जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं उनकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है। हमारे नागरिकों की भी जिम्मेदारी उसमें तय की गई है। उसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है जो उसका लागू किया गया है कि जो कचरा फैलाएगा उसको ही उसका निपटारा करना पड़ेगा, उसको दंड भी दिया जा सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2026 है उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है। तो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे नागरिकों को भी इस ओर जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जहां नगर निगम का गैप है वहां नगर निगम जरूर सुधार करेगा, लेकिन जो बड़ी मात्रा में कचरा फैला रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, यदि वो ये कृत्य करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से जुर्माना और लगातार जो डिफॉल्ट करेंगे, कचरा फैलाएंगे और वो एक से अधिक बार पकड़े जाएंगे तो उसमें और सख्त प्रावधान है जिसमें आगे जो है कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। जी, इस अभियान में जितना हम देख रहे हैं, युवा भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काफ़ी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो किस तरह से ये बेनिफिशियल है या किस तरह से हेल्प कर रहा है इस सर्वेक्षण में सोशल मीडिया? निश्चित रूप से जो अभी अभियान चल रहा है, चाहे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों या हमने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हैं, तो उस सबसे एक शहर को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है, जो स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आ रही है। इसकी पहल को आगे निरंतर हमें जारी रखना है। तो जो हमारे नागरिक हैं, जो आज के युवा हैं, वो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से या हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक शहर की जो छवि सुधारने का कार्य है वो लगातार करा रहे हैं और उनके द्वारा कई ऐसे विषय और सुझाव रखे जाते हैं जिन पर नगर निगम तत्काल अमल करता है। तो एक सभी प्रबुद्ध जन, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे युवा, वरिष्ठ जन, छात्र छात्राएं सबको मिलकर एक ऐसा माहौल और एक ऐसी लहर हमको चलानी है जिससे कि अपने शहर में एक बच्चे से लेकर वरिष्ठ तक जागरूक हो। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक मानसिकता में हमें रखना है, अपनी मानसिकता को बिल्कुल आत्मसात कर लेना है इस चीज को कि हमें कहीं भी खुले में कचरा नहीं डालना है। इस चीज को अगर हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने शहर को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बना लेंगे। जैसे बाहर का उदाहरण दिया जाता है, इंदौर का उदाहरण दिया जाता है, तो कई बार वहां के नागरिकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप क्यों रोक टोक करते हो। तो वो केवल ये बोलते हैं कि मैं तो इंदौर से हूं इसलिए रोक टोक करना ही है। जब ये बात आ जाएगी अपने ग्वालियर में भी कि हम लोग ग्वालियर के हैं और हमारे को ये आदत में है कि हमें कचरा नहीं फैलाना है, जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे और आज के कार्यक्रम के माध्यम से और अलग अलग जो संवाद चल रहे हैं उसके माध्यम से हमें इसी चीज को अपने दिल में बसा लेना है कि हमें अपना जो घर का कचरा है या जो कचरा हम उत्पन्न कर रहे हैं उसका सही जगह पर निपटारा करना है, सही जगह पर डालना है। अन्यथा उसको कुछ समय वेट कर ले, अगर गाड़ी नहीं आई या हमें नहीं मिली, जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ बाहर जा रहे हैं, हमने बिस्किट चॉकलेट खाई तो उसको सार्वजनिक स्थान पर फेंकने की बजाय हम उसको जेब में रख लें, जब डस्टबिन कहीं दिखे वहीं डालें। वो जो एक भावना है वो हमें जब तक आत्मसात नहीं कर लेंगे तब तक अपने को शहर को बेहतर बनाने में इशू होगा। तो यही एक आज का उद्देश्य है कि हम लोग इस भावना को अंदर तक, रूह तक बसा लें। जी, जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, टीम कब तक आने वाली है और क्या देखती है वो सुरक्षा के दायरे में कि क्या जरूरी है एक सर्वेक्षण में रैंकिंग अच्छी लाने के लिए?
जैसा कि मैंने बताया कि 15 तारीख के बाद कभी भी जो भारत सरकार की टीम है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए वो बिल्कुल आ सकती है और उसमें सारे पहलू देखे जाते हैं स्वच्छता से संबंधित। उसमें सोर्स सेग्रीगेशन से लेके जो कचरा जो इकट्ठा करना, जो गाड़ियां जो उठा रही हैं, वहां से लेकर जो लैंडफिल साइट है केदारपुर, वहां पर किस तरह से जो कचरा पहुंच पा रहा है उसका प्रबंधन और उसका निस्तारण, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जा रही है, उसमें बीच के सारे पहलुओं को देखा जाता है। उसमें दृश्य स्वच्छता भी देखी जाती है, उसमें सिटीजन का जो नागरिकों का जो नगर निगम के प्रति स्वच्छता के संबंध में फीडबैक है, सफाई के संबंध में फीडबैक है, वो देखा जाता है। उसमें शहर में जो पार्क है उनमें साफ सफाई, उनमें व्यवस्था का, उसमें स्कूल स्लम एरियाज की बैक लेन्स, जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनमें साफ सफाई, इस तरह से सारे पहलुओं को देखा जाता है। उसमें प्रश्न है कि एक कम्युनिटी टॉयलेट में या पार्क में क्या क्या होना चाहिए, यदि है तो उसके कितने अंक हैं। इस तरह से पूरी एक व्यवस्था दी गई है, वाटर बॉडीज की व्यवस्था है, नालियां सफाई, ये सारे पहलुओं को समाहित करके स्वच्छ सर्वेक्षण की पूरी एक टूल किट बनाई गई है। जी, जिस तरह से इस समय युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, अवेयर है, लोगों को समझा रहा है ये नहीं करना है, ये गलत है, अपना कचरा सही जगह पर फेंकें। इस सर्वेक्षण के बाद भी ये चीजें बनी रहे लोगों के अंदर, इस चीज के लिए हम किस तरह से तैयार रह सकते हैं? निश्चित रूप से जो सर्वेक्षण तो एक रैंकिंग के लिए है और एक अपने शहर की अच्छी इमेज के लिए है, लेकिन अंत में सर्वेक्षण हो या ना हो, हम सबको अपने खुद के लिए, अपने शहर के लिए हमें स्वच्छता को अपनाना है। तो मैं यही सभी से आग्रह करूंगा कि जो सर्वेक्षण के बाद भी और निरंतर लगातार हमें अपने शहर पर गर्व हो, हम स्वच्छता के संबंध में बिल्कुल एक बिना किसी के कहने से अनडिस्प्यूटेड हम अपने घर, अपने लोकेलिटी, अपने जो वार्ड है, उन सब में स्वच्छता को निरंतरता बना रखें। उसके लिए हमें काम करना है। तो इस ओर की जब भी कभी भी दिन के रात के किसी भी टाइम हमें जब शहर में कहीं भी खुले में कचरा ना दिखे, हमें उस स्थिति में पहुंचना है। जो कचरा है उसकी हमें सूखा गीला अलग अलग करके रखें, जो हमारे खाली प्लॉट हैं, नाली है, वो चोक ना हो। इस तरह से सभी पहलुओं को देखते हुए हमें उस स्थिति में पहुंचना है कि जब कहीं भी हम नजर जाए तो हमें कहीं कचरे के ठिये ना दिखे। जी, साथ ही साथ सर मैं जनगणना 2026 के लिए भी चाहूंगी कि आप ग्वालियर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वे किस तरह मदद कर सकते हैं प्रशासन? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभी भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। जनगणना जो है कराई जा रही है 1 मई से 31 मई तक घरों की जनगणना का कार्य किया जा रहा है। तो टीम सभी जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र की सभी नागरिकों के घरों पर आ रही होंगी। ये सभी कर्मचारी, सभी के पास आई कार्ड है। वो 34 सवाल हैं, वो मोबाइल के माध्यम से आप सभी से, नागरिकों से, जो घर के मुखिया हैं या घर पर जो भी है उनसे पूछे जाते हैं और उसका जवाब जो दिया जाता है उसके आधार पर ऐप में जानकारी फिल की जाती है। तो मैं अपने सभी ग्वालियर वासियों को बताना चाहूंगा कि जो जनगणना के लिए हमारे कर्मचारी आ रहे हैं उनको बिल्कुल निर्भीक होकर बिना संशय के अपनी जानकारी दें। जो जानकारी पूछी जा रही है वो आपके अभी घर से संबंधित जानकारी है कि आपके घर में फर्श किस तरह की है, आपके घर में छत कैसा है, पानी का कनेक्शन, सीवेज का कनेक्शन, आपके यहाँ जो मुख्य भोजन क्या है। इस तरह से बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, तो उनका उत्तर देने में, सही जानकारी में बिल्कुल ना हिचकें। ये जानकारी मैं ये भी बताना चाहूंगा बिल्कुल गोपनीय है, ये किसी के पास भी नहीं जाती है और इसका कहीं किसी न्यायालय या कहीं भी इसका उपयोग भी नहीं हो सकता है। इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। तो मैं सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा कि अपनी जानकारी जो है वो आप हमारे जनगणना के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनको जरूर दें और इस अनुसार जनगणना में भागीदारी देकर आप अपने शहर के विकास में, देश के विकास में योगदान दें। ये जो जानकारी है ये व्यक्ति विशेष की नहीं, इससे एक पूरा योजनाएं बनाने में जानकारी का उपयोग किया जाता है कि ग्वालियर शहर में उदाहरण के लिए कितने ऐसे घर हैं जिनमें कच्ची छत है, तो उसके आधार पर फिर बजट आवंटन, आगे की जो आने वाली भविष्य की योजनाएं हैं उन सबको तय किया जाता है। आगे फिर मैं बताना चाहूंगा अभी घरों की गणना चल रही है, फरवरी महीने में 2027 में आगे फिर व्यक्तियों की गणना की जाएगी। उसमें फिर व्यक्ति आधारित जो है जानकारी वो पुनः टीम आएगी, वो आप से ली जाएगी। अभी 31 मई के पहले घरों की गणना का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए टीम आ रही है। आप बेहिचक होकर टीम को जानकारी दें। जी, सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को दी है। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स?
मैं सभी ग्वालियर वासियों से कहना चाहूंगा कि अपने शहर से प्यार करें, अपने शहर के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें। एक नागरिक के रूप में, चाहे आप अभी छोटे बच्चे हों या आप वरिष्ठ हों, आप अपना जो एक मूलभूत कर्तव्य है शहर को स्वच्छ बनाने में, चाहे या अपने एक नागरिकों के रूप में कोई भी जिम्मेदारी निभाने में, चाहे वो ट्रैफिक का लाइट का पालन करने की बात हो या फिर अन्य जो एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी है उसका पालन करें। आप किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त ना हो जो कानून के विपरीत हो। इस तरह से आप अपने एक अच्छा नागरिक बनकर अपने शहर के विकास में, अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और अपने शहर पर गर्व कर सकते हैं कि हम एक बहुत ही अच्छे ग्वालियर, जिसको सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, ऐतिहासिक धरोहर है, हम ऐसे शहर में रहते हैं जिसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है और आगे जो वर्तमान और भविष्य भी हमारा बहुत ही अच्छा रहे, इसमें हम भागीदारी बने। इस ओर मैं चाहूंगा कि हमारे सभी नागरिक, सभी संस्थान का, सभी का सहयोग करें। जी सर, छोटे से समय में, थोड़े समय में आपने बहुत सारी जानकारी हमें दे दी और काफी सारे मुझे लगता है लोगों के बीच जो भी दुविधा रही होगी वो क्लियर हुई होगी। चूंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है, इसीलिए हमें ये जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी अपील करती हूँ कि आप अपनी स्वच्छता का खुद ध्यान रखें। हमारा शहर है, हमारा घर है, हमें खुद ही इसको सफाई करनी है और प्रशासन की मदद करनी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, अपना अमूल्य समय हमें दे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक आप यू। भी आप भी जुड़े रहिए ऐसे ही। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।